वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हम अपना टॉपिक है, जो बायोलॉजी टॉपिक सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, वो है हमारा दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था दैट इज अ हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज आवर mechanism of hormone action. If you have any doubt on any topic, please message me on a biology boon, that is a telegram channel, and you can also message me on a Instagram as well, and comment on YouTube. So I will make sure that I will make a video on that topic also. तो यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात करते हैं तो ये कौन से चैप्टर के अंडर आता है? पहली बात है ये हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जो कि सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। वहां पर वो ये छोटा सा टॉपिक दिया है, पढ़ना भी उतना ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारी अगर हम हार्मोन्स की डेफिनेशन देखें तो हार्मोन्स क्या होते हैं? दैट दे आर अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो कि एक्ट करते हैं, दैट इज एक्ट एज अ, कैसे एक्ट करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। व्हाट डू यू मीन बाय अ इंटरसेलुलर मैसेंजर? मतलब सेल्स के बिटवीन में मैसेंजर का काम करते हैं। एंड प्रोड्यूसेस इन, और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय, कहां से प्रोड्यूस होते हैं? बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ट्रेसेस अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा थोड़े अमाउंट में। ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और कहाँ एक्ट करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर का मतलब हुआ बिटवीन द सेल्स के बीच में। तो यहाँ से अब हार्मोन की डेफिनेशन भी हो गई। हम आगे बढ़े। ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है? अगर हम हार्मोन्स के काम की बात करें तो ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूसेस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? ऑन अ टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू पे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन। जब किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ, जो कि टारगेट टिश्यू में वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जब वहां पे जाके ये हार्मोन्स बाइंड हो जाते हैं तो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक मिनट, स्पेसिफिक प्रोटीन, जस्ट अ सेकेंड। दैट इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं दैट इज हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? दैट इज प्रेजेंट इन टारगेट टिश्यू। अगर हम ये बात करें कि हार्मोन्स, अगर ये जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर हैं, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ईच रिसेप्टर, हर एक रिसेप्टर इज बाइंड विद ओनली वन हार्मोन। हर एक रिसेप्टर सिर्फ एक ही हार्मोन से बाइंड करता है, एक ही हार्मोन से बाइंड करता है। तो हर हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हो गए। तो ये जो हमारे, इनको फिर हम क्या बोलेंगे? दैट दे आर रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, क्योंकि ये सिर्फ एक ही हार्मोन के साथ बाइंड होते हैं। पता चल गया इन्हें स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे बाइंड विद ओनली वन हार्मोन। ईच रिसेप्टर बाइंड्स विद ओनली वन हार्मोन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं
ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? अगर ये हमारे हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो इनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिसेप्टर। और अगर ये हार्मोन्स टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज इनसाइड द टारगेट सेल, तो इनको क्या बोलेंगे? तो हम इनको बोलेंगे दैट इज, क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्लियर हो गया यहां तक? ये हमने पहला पॉइंट देखा, दैट इज अ हार्मोन प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू। इसमें पता ही नहीं चलता, एकदम से पेन गायब हो जाता है। टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग विद अ स्पेसिफिक प्रोटीन, उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज अ हार्मोन रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बाइंड होते हैं सिर्फ एक सिंगल हार्मोन के साथ। हर एक रिसेप्टर हर एक हार्मोन के साथ बाइंड होगा, तो रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। इफ दे आर फाउंड ऑन अ सेल मेम्ब्रेन, तो इन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, तो इन्हें हम न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, तो उसे हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये जब बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, ये हमारे हार्मोन्स हो गए, ये बाइंड हो गए रिसेप्टर के साथ। मतलब बाइंड का मतलब होता है जुड़ना, ये हो गए बाइंड। तो ये जब दोनों बाइंड हो जाते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं? दैट इज अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म्ड हो जाता है, तो ये बाद में क्या करता है? दैट इज लीड्स टू चेंजेस इन द टारगेट सेल। बहुत सारे चेंजेस कर देता है इन द टारगेट सेल। इसके अलावा जब ये टारगेट सेल में चेंजेस कर देता है, और बहुत सारा हमें टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। क्या मिलेगा हमें? टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे? दैट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि हार्मोन बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी शो करता है। अगर हम इसके नेचर की बात करें, हार्मोन्स के नेचर की बात करें, तो ये जो हमारा हार्मोन्स का नेचर होता है, इस पे हमने हार्मोन्स को डिवाइड कर रखा है। तो पहले तो ये देख लो, एक सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी डिवीजन होता है हार्मोन्स का। यहाँ पे मैं हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। अगर ये सॉल्युबिलिटी के बेस पे है तो ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड इज अ लिपिड सॉल्युबल। इसके अलावा
अगर हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन इनके केमिकल नेचर्स पे है, हार्मोन के केमिकल नेचर, तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं दैट इज पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, जिसमें पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, जिसमें स्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे, स्टेरॉइडल नेचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा होते हैं आइडोथायरोनिन, और अगर इसके अलावा की बात करें तो लास्ट होते हैं दैट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल में हमें अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है, और पेप्टाइड और प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। फिर से पेन गायब हो गया, एक मिनट, ये रहा, हाँ। तो यहाँ पे हमें हम क्या देखने को मिलते हैं, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, एक हमें अमाइंस देखने को मिलते हैं, जो दूसरे होते हैं दैट इज आर, एक होते हैं हमारे अमाइंस और दूसरे होते हैं हमारे प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, तो दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ठीक है, या फिर पेप्टाइड। यहां तक क्लियर है? ये सारे हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन अमाइंस के अंदर, प्रोटीन के अंदर क्या आता है वो मैं आपको नीचे वाले यहाँ पे एग्जांपल बता दूंगी, बात वही है। अगर हम लिपिड सॉल्युबल की बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, दैट इज थायराइड वाले हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल की बात करते हैं तो हमारे थायराइड्स के हार्मोन्स आते हैं और स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन्स आते हैं। अब इन हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड वाले हार्मोन्स होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इसमें जो होते हैं वो हमारे होते हैं दैट इज इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी के और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, दैट इज पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन, एलएच, एफएसएच, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, दीज ऑल आर पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। अगर हम स्टेरॉइडल हार्मोन की बात करें तो ये होते हैं हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके बाद ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरॉन, एक मिनट, दैट इज अ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आइडोथायरोनिन की बात करें तो इसमें हमारे थायराइड के हार्मोन आते हैं, दैट इज अ T3, जिसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, और जो हमारा T4 होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज थायरॉक्सिन। यार बहुत जल्दी, आई डोंट नो व्हाई बट पेन डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारा हार्मोन्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हमारे हार्मोन्स किसके साथ बाइंड होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ। अगर हमारे हार्मोन्स जो हैं
वो इंटरेक्ट हो रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ। मतलब कि हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट, मतलब हार्मोन्स कहाँ बाइंड हो रहे हैं, दैट इज बाइंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं दैट इज बाइंड, बाइंड किसके साथ हो रहे हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ जो कि कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन में। तो उनको हम कौन से हार्मोन रिसेप्टर्स बोलते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो जो मेम्ब्रेन पे ही हमें रिसेप्टर मिल जाते हैं, तो ये जब इनके साथ बाइंड हो गए ये बाइंड हो गए, तो यहाँ पे जब बाइंड होते हैं तो पहली बात है ये टारगेट सेल के अंदर घुस नहीं सकते, दैट इज यहां से दे डोंट एंटर टारगेट सेल, क्योंकि इन्हें पहले मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है उन्हीं के साथ बाइंड होना पड़ेगा। लेकिन क्या जनरेट करते हैं, पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और उस रिस्पॉन्स के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी, इसके अलावा एंड देन कैल्शियम। तो ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जो इसके बाद क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करेंगे, दैट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। मतलब इसके बाद हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो यहां तक समझ में आ गया, ये जो हमारा हार्मोन है ये बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, वो रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो उनके साथ हार्मोन बाइंड हो गया। तो ये हमारी टारगेट सेल में तुरंत तो घुस नहीं सकते क्योंकि मेम्ब्रेन में ही रिसेप्टर है, तो उसके साथ इन्हें बाइंड होना पड़ेगा। फिर ये पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगे, इसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेंगे, तो वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम। और फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे या रेगुलेट करेंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। यहाँ तक क्लियर है, यही जो डायग्राम है वो दे रखा है, ये जो हार्मोन्स दे रखे हैं FSH वाले, ये जो हमारा FSH का हार्मोन दे रखा है, ये FSH वाला कौन सा हार्मोन है, दैट इज अ प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है ना, ये प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन, पिट्यूटरी का हार्मोन है ना ये FSH जो है, ये पिट्यूटरी, एक मिनट पेन, हाँ, ये हमारा कौन सा हार्मोन है, दैट इज अ प्रोटीन हार्मोन है। तो ये जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ये कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ही होते हैं ना। तो ये हमारे कहाँ पे, ये मेम्ब्रेन पे, ये दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके साथ जाके बाइंड हो गए, तो इन्होंने पहला रिस्पॉन्स दिया, दैट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसके अलावा फिर इन्होंने सेकेंडरी जो मैसेंजर जनरेट किया, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। फिर इन्होंने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया, जिसके बाद में जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो गया कि जो वाटर सॉल्युबल वाले होते हैं वही मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड होते हैं। वाटर सॉल्युबल वाले कौन से होते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन में जाके बाउंड होंगे, दैट इज आर प्रोटीन हार्मोन, FSH, LH, ये सारे कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, यहां से जब हम आगे मूव करते हैं तो हमारे एक और हार्मोन्स होते हैं, वहां पे हमें कैसी बाइंडिंग देखने को मिलती है, जब हार्मोन बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज इंट्रा cellular receptor, these are present inside the
टारगेट सेल। ठीक है, यहाँ पे ये हार्मोन्स और ये जब बाइंड कर गए, तो बाइंड करने के बाद अब क्या होगा, बाइंड जब होते हैं तो ये रेगुलेट करते हैं एक जीन एक्सप्रेशन को, रेगुलेट अ जीन एक्सप्रेशन, या फिर क्रोमोसोम का फंक्शन जो कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, किसके साथ, जीनोम के साथ। क्या बना लेगा, दैट इज अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है just a second, एक मिनट। ये जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, जीनोम के साथ क्रोमोसोम का फंक्शन शो करने लगेगा, और इसके बाद हमें बाद के जितने भी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद हमें फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी है वो सब देखने को मिलेगी। तो यहां से हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है, तो ये जो हमारा हार्मोन है ईस्ट्रोजन, दैट इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन है और इसका कैसा नेचर है, दैट इज अ लिपिड सॉल्युबल। तो ये डायरेक्ट हमारी मेम्ब्रेन में जाके सीधा टारगेट सेल के अंदर जाएगा, वहां जाके ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जब इसने इसके साथ बना लिया तो इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा, जीनोम में कन्वर्ट होगा। जीनोम के बाद प्रोटीन में, प्रोटीन के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, जहां पे हमें टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर है, दोनों क्लियर हो गए। पहला जो हमने पढ़ा था दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड वाला, और जो हमने दूसरा पढ़ा था दैट इज अ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपना चैप्टर मैं अपना टॉपिक एंड कर रही हूं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक साइकिल होगा। So here I am going to ending my video. I hope all of you are liking my video. And second thing that is, हम जो भी आपको टॉपिक में डाउट है प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ यू एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे भी आपकी वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।